नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश के गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सब पढ़ेंगे नाव और धारा। ये नाव और धारा का दूसरा क्लास है। लिखा है कि प्रश्न है, एक स्टीमर धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक बार उसे 10 घंटे का क्या लगता है समय। हमें निकालना क्या है, धारा की चाल। अनुकूल चाल का मतलब होता है कि स्टीमर और पानी के बहाव की जो गति है वो एक ही साइड में है, और प्रतिकूल का मतलब दोनों अलग अलग साइड में जा रहे हैं। लिखा है अनुकूल चाल को हम क्या कहते हैं, अनुकूल चाल को हम कहते हैं डीएस, डाउन स्ट्रीम। यानी यहाँ से अनुकूल दूरी दी गई है और समय दिया गया है 10 घंटे, तो यहाँ से हमें स्पीड निकाल सकते हैं। यानी दूरी को हम अगर समय से भाग करेंगे तो क्या पता हो जाएगा, अनुकूल दूरी दी गई है तो अनुकूल दूरी से हम क्या निकाल लेंगे, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल को हम लिखते हैं शॉर्टकट में डाउन स्ट्रीम। अनुकूल चाल निकालने के लिए दूरी को समय से क्या करेंगे, भाग। दूरी कितना दिया गया 60 और समय कितना दिया गया 10। क्यों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 10 छक 60, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है। इसका मतलब 10 चौक 40, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी दूरी कितना दिया गया 40 और समय कितना दिया गया 10। भाग करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा करके हम 2 से क्या कर देते हैं, भाग। यानी धारा की चाल निकालने के लिए धारा की धारा की चाल बराबर होता है डीएस। डीएस का मतलब अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल पूरी के बटे क्या होता है 2। 6 माइनस 4 बटे 2, इसको घटाएंगे तो 2 बटे 2 और भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की चाल है। अगर पूछा जाता है कि नाव की चाल कितनी होगी, तो डीएस और यूएस यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं, भाग। अगला प्रश्न है, राकेश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 3 घंटे में कितना दूर जाएगा। विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। और प्रतिकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल में से धारा की चाल को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। नाव के स्थान पे आदमी भी हो सकता है, स्टीमर भी हो सकता है, और यानी यहाँ नाविक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसका मतलब नाव की चाल में से यहाँ नाव के स्थान पे क्या दिया गया है, राकेश दिया है। तो हम निकालेंगे पहले प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल प्रतिकूल चाल का मतलब हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर वो नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाएगा तो 1 घंटे में कितना दूरी तक तैर कर लेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना दूरी तैरता है तो उसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 घंटे की दूरी पता हो जाएगी। प्रतिकूल चाल निकालने के लिए ए माइनस बी लिखते हैं। ए का मतलब आदमी की चाल या नाव की चाल। आदमी की चाल दिया है 12 और नाव और इसकी धारा की चाल कितना दिया गया है 2.5, और इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि अगर राकेश धारा के विपरीत जाएगा तो 1 घंटे में 9.5 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे में कितना दूरी जाता है, 9.5 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 3 घंटे में इसमें हम 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 9 27, 1 28.5 किलोमीटर। वो 3 घंटे में क्या होगा, इतना दूरी तैर लेगा। अगला प्रश्न है, एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः आने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि इसका वेग इतना 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल क्या हो इतना, तो दोनों स्थानों की हमें निकालना है बीच की दूरी। ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक नाव है, एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई और दोबारा वापस आई तो टोटल कितना घंटे का समय लगा, 8 घंटे का। दूरी तो फिक्स है, और जब दूरी फिक्स होती है तो जो चाल का रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है, समय का। तो यहाँ तो दूरी क्या दिया गया है, दूरी फिक्स दी गई है। यानी जितना किलोमीटर गया होगा उतना किलोमीटर ही वापस आया होगा, और आने जाने में उसे कितने घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का। और ये धारा का स्पीड कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर, और नाव की क्या दिया गया है, जब दोनों एक ही साइड में गए होंगे तो दोनों की चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब ये दोबारा वापस लौटा होगा, जैसे पानी ऐसे बह रहा है, नाव ऐसे आ रही है,
तो दोनों की चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। लेकिन जब ये वापस होगी तो पानी की तो स्पीड तो चेंज होगी नहीं, पानी इधर को बह रहा होगा और नाव इधर जा रही होगी। इसका मतलब कि दोनों विपरीत दिशा में जा रही होंगी और दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी जाने में उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और आने में जब आएगी तो उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अब ध्यान सुनना, जब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 2 कितना हो जाएगा, 6। और आने में जब हम निकालेंगे, प्रतिकूल चाल निकालेंगे, तो नाव की चाल और धारा की चाल को घटा देते हैं। 4 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये स्पीड का रेशियो आ गया। इसका मतलब कि नाव तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई, लेकिन आई कितनी स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसका 2 तिहाई 6 और 2 1 2 स्पीड कितना आ गया, स्पीड में जो रेशियो है वो 3:1 है। तो जो टाइम में रेशियो होगा वो इसका क्या होगा, उल्टा 1 अनुपाते क्या होगा, 1:3 होगा। और इसके हिसाब से कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। इसके हिसाब से 4 घंटे का समय लग रहा है और प्रश्न में लिखा है 8 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब 4 यूनिट का मान कितना दिया गया, 8। 4 इक्के 4 दूनी 8, 1 बराबर 4 दूनी 8, 1 यूनिट का मान 2 आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 इक्के 2, और 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से, और दूरी क्या है, सेम। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना दिया गया है, जो वास्तविक चाल होगी उसी को लेंगे, जो काटने के बाद आएगा उसको नहीं। चाल कितना दिया गया, 6, और समय कितना लग रहा है, 2। 6 दूनी 12 किलोमीटर क्या है टोटल दूरी, और यहां से निकालेंगे तभी आएगा 6 दूनी 12। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 12 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा होता कि नाव कुल कितना दूरी तय की, तो 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर क्या होगी, एक बार आई होगी और 12 किलोमीटर एक बार गई होगी। अगर हमसे पूछता कि कुल कितना दूरी तय की, तो 24 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर जाने में और 12 किलोमीटर आने में। लेकिन पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा आदमी के स्थिर जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी एक बार हम क्या क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और क्या दिया गया है, एक दिया गया अप स्ट्रीम। यानी एक जाने वाला और एक आने वाला। जब नाव क्या दिया, जब आदमी पानी के बहने की दिशा में जाएगा तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10। यानी जब अनुकूल चाल निकालते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और आने का मतलब होता है प्रतिकूल चाल, और प्रतिकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ नाव के स्थान पे क्या दिया गया, आदमी। आदमी की स्पीड कितना दी गई है, 7। पानी की स्पीड कितनी दी गई है, 3। 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब कि आदमी जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन अगर वापस आएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी ये इसके स्पीड में क्या आ गया, रेशियो। 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ये स्पीड का रेशियो आ गया। और दूरी तो सेम है, क्यों, क्योंकि 20 किलोमीटर जाएगा और 20 किलोमीटर आएगा। जब दूरी कांस्टेंट हो, यानी जब दूरी फिक्स हो, तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो 5 2 कितना लगेगा, 5 2 7 घंटे का क्या लगेगा, टाइम। यही 7 घंटा क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। धारा तथा नाव की चाल निकालिए। धारा की दिशा का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा का मतलब होता है अनुकूल चाल, और अनुकूल चाल को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यहाँ निकालने के लिए दूरी को समय से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो चाल पता हो जाएगी। धारा की अनुकूल चाल, अनुकूल चाल कितना होगी, अनुकूल
अनुकूल चाल निकालने के लिए कुल दूरी कितना दी गई 10 किलोमीटर और समय कितना दिया गया 10 घंटा। इसको भाग करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब कि प्रतिकूल चाल यहाँ से निकाल लेंगे और प्रतिकूल चाल को अंग्रेजी में कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना दिया गया है 75/15 भाग करेंगे 15×5=75 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है धारा तथा नाव की चाल। धारा की चाल निकालना होगा तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल के क्या करेंगे घटा देंगे। यानी धारा की चाल निकालने के लिए डीएस में से यूएस यानी डाउन अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के 2 से क्या करेंगे भाग 10 - 5 और ये हो जाएगा 5/2 भाग करोगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी धारा की। और नाव की चाल जब पूछा जाता है तो नाव की चाल निकालने के लिए ds प्लस us/2 यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे क्या होता है 2। इन नाव की चाल निकालने के लिए अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल जोड़ के 2 से भाग करते हैं और धारा की चाल निकालने के लिए उसको घटा के भाग करते हैं। ये दिया गया 10 + 5/2 10 5 15/2 इसको भाग करेंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ये आ गया और नाव की चाल क्या हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो हमें बताना है धारा की क्या होगी चाल। यानी ये ए है और ये बी है। एक आदमी 5 मिनट तक क्या किया धारा के विरुद्ध चला, धारा के विरुद्ध, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी पर क्या हो जाता है पहुंच जाता है। और ए बी के जो बीच की दूरी दी गई है वो दी गई 100 मीटर। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है वो क्या दी गई है, हमें बताना है कि धारा की चाल क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे। अगर धारा के लिखा है एक तैराक बिंदु ए से धारा के जब विरुद्ध जाएगा तो नाव की चाल और यानी पानी की चाल दोनों आपस में क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। हम मान ले रहे हैं कि पानी की ये ए धारा के विरुद्ध जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी ए माइनस बी। प्रतिकूल चाल का मतलब होता है विरुद्ध, यानी धारा के विरुद्ध। धारा की प्रतिकूल चाल निकालने के लिए ए माइनस क्या होता है धाराओं की चाल में से धारा की चाल को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ये जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो चाल ये होगा और समय कितना लग रहा है 5 मिनट, और 5 मिनट को हम 60 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा घंटा में बदल जाएगा। प्लस अगले 5 मिनट तक वो धारा के साथ में गया और जब धारा के साथ का मतलब धारा के अनुकूल, और जब अनुकूल चाल निकालते हैं तो दोनों की चालों को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। इसमें ना तो नाव की चाल पता है और ना तो धारा की, तो हम इसको ए बी मान लिए। वो अगले 5 मिनट तक चलेगा तब ये 100 मीटर की दूरी क्या करेगा तय कर लेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये चाल है ये समय, ये चाल है ये समय। ये धारा के विरुद्ध इतने समय तक गया, धारा के साथ इतने समय तक गया, तो टोटल कितना दूरी चला 100 मीटर। इसको 1000 से भाग कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। 5 × 5 5 ब्राह्मा 60, 5 × 5 5 ब्राह्मा 60, दोनों का हर बराबर है, हर कोई एक बार। a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/10। ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक ए यहाँ एक ए यहाँ, तो हो जाएगा 2a/12 बराबर हो जाएगा 1/10। 2 × 2 = 12। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10a बराबर 6, a बराबर 6/10 भाग करेंगे तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है धारा की चाल होगी। अगला प्रश्न है एक नाव धारा की अनुकूल निश्चित दूरी तय करने में
धारा के प्रतिकूल की तुलना में 1/3 समय लेती है। नाव तथा धारा की हमें क्या बताना है, चाल का अनुपात। ये अनुकूल दिया गया और ये प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। यानी ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल। लिखा है एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल की तुलना में 1/3 समय लेता है। इसका इसका मतलब क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अनुकूल चाल है और ये प्रतिकूल चाल। जितना प्रतिकूल में समय लग रहा है, लिखा है कि प्रतिकूल की तुलना में 1/3 समय लेता है अनुकूल जाने में। अगर प्रतिकूल में 1 समय ले रहा है तो इसका 1/3 समय ले रहा है। ये क्या दिया गया, टाइम। और टाइम बरा 1 को ऐसे रहने देंगे और ये 3 को ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। यानी जो टाइम में रेशियो आया वो 1 अनुपाते क्या आ गया, 3। हमें निकालना है चाल में, हमें चाल का अनुपात निकालना है। तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा होता है चाल का रेशियो। अब हमें यानी जाएगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमें बताना है कि नाव और धारा की चाल का अनुपात क्या है। यानी नाव की चाल अनुपाते धारा की चाल। नाव की चाल कैसे निकालेंगे, नाव की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल दोनों जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग। ये अनुकूल चाल है और ये प्रतिकूल चाल है। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। धारा की चाल निकालेंगे तो यानी डीएस में से यूएस क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से क्या करते हैं, भाग। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4/2, 2 1 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। या इसको ऐसे रहने दीजिए। यानी नाव की चाल निकालने के लिए हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, भाग। और धारा की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटाते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल चाल और अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल चाल। ये अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 1 2। नाव की चाल और धारा की चाल में जो रेशियो होगा वो 2 अनुपाते क्या होगा, 1। इसको हम दूसरी टाइप से भी लगा सकते हैं। जैसे दिया है ये अनुकूल चाल दिया है, ये अनुकूल चाल और ये क्या दिया गया, प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल में अगर 1 घंटे का समय लग रहा है तो इसका 1/3। तो ये टाइम का जो रेशियो होगा वो 1 अनुपाते क्या होगा, 3। अब हमें करना क्या है, ऊपर हमेशा लिखना है नाव की चाल, हमेशा नाव की चाल ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे धारा की चाल। और इस ऊपर योग लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, अंतर। नाव की योग कितना होगा, 3 1 4 होगा और इसका अंतर कितना होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2। 2 1 2 2 दूना 4, 2/1 और 2/1 का मतलब 2 अनुपाते 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक तैराक नदी की धारा की अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, जाने का मतलब होता है अनुकूल चाल यानी डाउन स्ट्रीम, उसका दोगुना समय आने में लगता है। आने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। यदि धारा की गति इतना हो तो तैराक की चाल निकालना है। यानी आने में जो चालक, ये अनुकूल कितना दिया गया है, अनुकूल समय जो दिया गया है, अनुकूल जाएंगे तो ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल। ये अनुकूल चाल है डाउन स्ट्रीम और इसका मतलब होता है अप स्ट्रीम, इसका मतलब होता है प्रतिकूल चाल। लिखा है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय आने में लगता है। यानी अगर ये जाने में 1 टाइम से लग रहा है तो आने में क्या लगेगा, उसका दुगुना। जितना समय लेता है उसका दोगुना समय आने में लगता है। यानी जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो आने में उसका दोगुना समय लगेगा। ये क्या है, टाइम का रेशियो। और जो टाइम का रेशियो है होता है उसका उल्टा क्या होता है, चाल का रेशियो होता है। अब हमें क्या बताना है, धारा की गति और तैराक की, अगर हम तैराक की गति निकालेंगे
तैराक की गति। तो धारा की गति निकालने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। दो में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। और तैराक की चाल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के, यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे क्या लिखते हैं, 2। तो 2 1 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1:3। और प्रश्न में लिखा है कि धारा की स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर। इसके हिसाब से धारा की स्पीड कितना है, 1। यानी प्रश्न में दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसका मतलब कि 2 गुना हुआ है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, तैराक की चाल हो जाएगी। यही क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। ये धारा की इस गति कितना दिया गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तय करने के जाने की तुलना में 3 घंटा क्या लगता है, अधिक समय लगता है। तो हमें क्या बताना है, दूरी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। और यहां लिखेंगे प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अनुकूल चाल में नाव की चाल और व्यक्ति की चाल हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक व्यक्ति की स्पीड कितना दी गई है, 6। और धारा की स्पीड कितनी दी गई है, 2। तो 6 2 क्या हो जाएगा, 8। यानी अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और प्रतिकूल चाल निकालने के लिए व्यक्ति की चाल में से हम धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये आ गया स्पीड का रेशियो। हमें निकालना क्या, टाइम का रेशियो निकालना है। जब इसका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 4 अनुपाते क्या हो जाएगा, 8। 4 इक्के 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। और t बराबर क्या हो जाएगा, 1:2। इसके हिसाब से 1 घंटा समय ज्यादा लग रहा है, यानी अनुकूल जा रहा है तो 1 घंटा लग रहा है टाइम, और प्रतिकूल जा रहा है तो 2 घंटे टाइम लग रहा है। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि 3 घंटा अधिक लगता है। इसके हिसाब से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, और प्रश्न के हिसाब से 3 घंटा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 3 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3। और 2 यूनिट का मान कितना होगा, 6। हमें निकालना है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया गया है, चाल दिया गया है 8, और समय कितना दिया गया है, 3। 8 3 क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर की टोटल क्या है, दूरी है। आप चाहे इसको लें और चाहे इसको ले लें तो 4 छक क्या हो जाएगा, 24। अगर पूछता कि कुल कितना दूरी चलेगा तो 24 दूना क्या हो जाता है, 48। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ एक साइड की दूरी निकालिए। तो एक साइड की जो दूरी है वो सिर्फ, यानी जाने में कितना दूरी चला, सिर्फ 24 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा की अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करे तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। उसकी वास्तविक चाल का मतलब होता है व्यक्ति की वास्तविक चाल। और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति नाव के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। यानी अनुकूल चाल कितना दिया गया है, यानी अप स्ट्रीम कितना दिया गया है, अप स्ट्रीम दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल चाल कितना दिया गया है, यानी डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताया है उसकी वास्तविक चाल। उसकी वास्तविक चाल का मतलब हो गया नाव की वास्तविक चाल। क्यों, क्योंकि व्यक्ति नाव के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। तो नाव की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के हम 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे क्या होता है, 2। तो व्यक्ति की जब हम चाल निकालेंगे, व्यक्ति की चाल जब हम निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे क्या होता है, 2। अनुकूल चाल कितना दिया गया है, 28। और प्रतिकूल चाल कितना दिया गया है, 16/2। 8 6 14, 2 1 3 1 4 पूरे के बटे 2 भाग करेंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी वास्तविक चाल है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में इतना मिनट लेता है और वापस आने में इतना मिनट का समय लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति क्या निकालना है, चाल निकालना है। धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया कि धारा के प्रतिकूल चाल। और धारा के प्रतिकूल चाल हम निकालते क्या है, कैसे हैं,
प्रतिकूल चाल को हम शॉर्टकट में इसको हम क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम। चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है समय। दूरी कितना दिया गया है 3/4 और टाइम कितना लग रहा है 11 चौक 44 और 1:45 बटे 4। लेकिन ये मिनट में दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे घंटा में क्या करेंगे बदल देंगे। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 15×3=45, 15×4=60, ऊपर बचेगा 3/1 और नीचे बचेगा 3/4। ये 4 ऊपर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि प्रतिकूल चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने में इतना मिनट लेता है। ये वापस आने का ये प्रतिकूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार प्रतिकूल दे दिया गया है, इसका मतलब जब वापस आएगा तो वो धारा की साइड में आएगा। यानी अनुकूल चाल जाएगा तो कितना समय लग रहा है अनुकूल, डाउन स्ट्रीम जब निकालेंगे तो दूरी तो 3/4 ही है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है 7 दूनी 14, 15/2 मिनट। 15/2 मिनट दिया गया, इसमें हम 60 से भाग कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा घंटा में बदल जाएगा। 15×1 15×4=60, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाके गुणा होगा तो 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि आदमी अगर पानी की दिशा में जाएगा तो 6 किलो, यानी दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएंगे, और अगर पानी के विपरीत व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है व्यक्ति की चाल। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति नाव के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। व्यक्ति की चाल निकालने के लिए अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ करके हम 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। यानी व्यक्ति की चाल निकालने के लिए हम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे क्या लिखते हैं 2, यानी 6 + 4/2, 6×4=10/2, इसको भाग करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उस व्यक्ति की चाल है। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ तथा विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाता आता है। यह धारा की चाल इतना हो तो हमें बताना है कि नाव की चाल क्या होगी। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से क्या करते हैं हल करते हैं। धारा के साथ और धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर, इसका मतलब कि 4 किलोमीटर गया होगा 4 किलोमीटर आया होगा, तभी ये टोटल 8 किलोमीटर हुआ है। यानी एक बार यानी 4 किलोमीटर वो गया और जाने में क्या करते हैं हम धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। यानी ये जाने में लगा समय, जाने में प्लस आने में लगा जो समय टोटल है वो क्या दिया गया 3 घंटा, लेकिन टोटल दूरी कितनी दी गई है 8 किलोमीटर। इसका मतलब कि 4 किलोमीटर गया होगा 4 किलोमीटर आया होगा। जाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं अनुकूल चाल। 4 किलोमीटर वो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है 4 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर दिया गया है लेकिन इसको आप 4 किलोमीटर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड जाने में वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही तय किया होगा। और जाने में क्या करते हैं हम नाव की चाल को हम x मान लेते हैं तो इसकी दोनों की चालों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। नाव धारा की चाल दी है, नाव की चाल नहीं दी गई, नाव की चाल को हम क्या मान लेते हैं x + 1 हो जाएगा। लेकिन जब वो उधर से वापस आएगा तो इनकी चाल आपस में क्या हो जाएगी घट जाएगी, तब जाके 3 घंटे का समय लग रहा है। अब x के स्थान पे हम क्या रख दें कि ये पूरा करने के बाद क्या आ जाए 3, तो यहाँ पॉइंट में तो दिया नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम पॉइंट वाला रखेंगे तो उत्तर किस में आ जाएगा पॉइंट। हम चेक इसको बारी बारी से क्या करते हैं चेक करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम 3 रख के चेक करते हैं। x बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो 4/3 + 1 हो जाएगा, +4 3 - 1 बराबर 3 हो जाएगा, 4/4 और 4/2 बराबर 3 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट के इसका मतलब 1 + 2 बराबर 3, 3 बराबर 3। इसका मतलब कि x का मान 3 रखने पर ये सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई का मतलब कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए बराबर, और जिसका मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा वही इसका क्या होगा उत्तर। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। किसके? धारा के विपरीत। और धारा के विपरीत जो चाल होती है उसको हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। इसका मतलब कि अप स्ट्रीम कितना दिया गया है
2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो हम दूरी को 2 किलोमीटर को 1 घंटे से क्या कर दें, भाग कर दें, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटा। और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम वर्क क्या निकाल लेंगे, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, इसको हम घंटा में बदल देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है कि 5 किलोमीटर कितनी देरी में जाएगा। पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना जाता है, तब हम 5 किलोमीटर की दूरी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी हम क्या निकालेंगे, नाभिक की गति या नाभिक की चाल। नाभिक की चाल निकालने के लिए, या नाभिक माने नाव, डाउन स्ट्रीम, नाव व्यक्ति नाविक सब एक ही हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम प्लस बटे क्या कर देंगे 2, यानी 6 + 2 बटे 2 और 6 2 8 बटे 2 भाग कर इसको करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में वो क्या करता है, नाव जो नाविक की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। हमसे बताना है कि 5 घंटे में कितना जल जाएगा। तो जब 5 घंटे में निकालेंगे तो 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 5, इसको भाग देंगे तो 4 × 4 1 5 4 सही 1 बटे क्या हो जाएगा 1 सही 1/4 घंटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 घंटा और 1/4 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिनट, और 4 × 4 15 60, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा, उसको 5 किलोमीटर की दूरी जाने में हम पहले निकाल लिए कि 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है, तो 5 किलोमीटर दूरी जाने में कितना लगेगा 1 घंटा 15 मिनट।